नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये तो आप और हम सब जानते हैं, हमारे देश में 7 वार नौ त्यौहार होते हैं। कोई न कोई त्यौहार जो है रोज़ाना होता है, कोई भी व्रत त्यौहार आदि कोई न कोई रोज़ होता है। तो दोस्तों, आज इसी क्रम में महाशिवरात्रि व्रत भी है। आज जो है भोले जी के शिवलिंगों पर जगह जगह अभिषेक किया जा रहा है और जगह जगह उन पर जो है धतूरे के फल और बेलपत्र की पत्तियाँ और उनका यही प्रसाद है दोस्तों, भांग धतूरा। भांग भी चढ़ाई जा रही है, भांग भी पी जा रही है और कहीं कहीं शराब भी चढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, यही हमारे भोले जी का, शिव जी का, जो कि नारियों के देवता बताए जाते हैं दोस्तों, वो ब्राह्मणी देवता नहीं थे। ब्राह्मणी देवता तो केवल विष्णु जी हैं। ब्रह्मा जी जो है थे, लेकिन उनको जो है क्योंकि सरस्वती से उन्होंने जो है बलात्कार किया, तो इसके कारण जो उनकी पूजा बंद कर दी गई। और शिव जी जो है, इनको जो है दारुक वन में जो इन्होंने ऐसा लिखा है कि अभद्रता की थी ब्राह्मण पत्नियों के साथ, तो उन्होंने जो कह दिया था कि जाओ तुम्हारा लिंग जो है गिर जाएगा पृथ्वी पर, और गिर गया। और उसी दिन से कि जाओ तुम्हारे लिंग की पूजा होगी। तो दोस्तों, बड़ी कहानी है, आपने देखी है वीडियो में, मैं आगे भी बताऊँगा कि आखिर ये शिव जी का स्वरूप इतना क्यों, चरित्र क्यों इतना बिगाड़ा गया है और क्यों जो है इनके शिवलिंग की पूजा होती है और देवताओं की क्यों नहीं होती। 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, उनके किसी लिंग की पूजा क्यों नहीं होती है किसी मंदिर में। तो शिव जी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। उनकी पार्वती की योनि को भी पुजवाते हैं। दोनों ही जो है शिवलिंग और पार्वती की योनि जलहरी के रूप में मंदिरों में विद्यमान होती है और उसकी जो है पूजा प्रतिष्ठा होती है। और उनको जो है शैव धर्म का बताते हैं, उनके अनुयायियों को शाक्त धर्म का, शाक्त संप्रदाय का बताते हैं दोस्तों। और उनको जो है बहुत ही घृणा की तरह से देखा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वो जो है बहुत ही जो है अच्छे नहीं होते हैं, मतलब निम्न कोटि के भक्त माने जाते हैं शिव जी के। तो दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि व्रत के बारे में भी देखते हैं और बड़ी अच्छी जानकारी है हमारे पास आपके लिए कि दोस्तों आप जानिए, जिनकी जिज्ञासा रहती है कि महाशिवरात्रि व्रत आखिर क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि व्रत जो है शिव के प्रति समर्पण भाव है और समर्पण भाव करने के लिए मन की शुद्धि और पापों के विनाश हेतु है, ऐसा माना जाता है। इसका महात्म देखिए, यह भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि व्रत कहते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय तांडव करते हुए भगवान शिव ने ब्रह्मांड को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर दिया था। इसी दिन तांडव करते हुए भगवान शिव ने क्या कर दिया था, सारे ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से जला दिया था। इसलिए भी इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि शिव के लिंग के रूप में उद्भव का दिन भी माना जाता है। आज ही शिव के लिंग का उद्भव हुआ था, यानी आज से ही शिवलिंग की पूजा प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई थी। यूं भी भगवान शिव संहार, देखिए, शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता माने गए। तमोगुण, और तमोगुण किनका होता है, राक्षसों का। दोस्तों, राक्षस सारे तमोगुणी होते हैं और शिव जी जो है राक्षसों के देवता माने जाते हैं। जितने भी राक्षस थे सबके देवता थे दोस्तों। रावण से लेके जितने भी राक्षस हुए हैं, प्रहलाद आदि, वले आदि, जितने भी वाली आदि, तो ये सबको जो है उन्होंने यही पूजते थे। तो दोस्तों, शिव जी को ही पूजते थे और शिव जी ही अंधकासुर वगैरह जितने भी हुए सबको वरदान देते थे। और शिव जी ने जो इसीलिए यज्ञ विध्वंस किया था जो ब्राह्मणों का हो रहा था दक्ष के उसमें, क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया था, उनका अपमान भी किया था राजा दक्ष ने। तो जो है अपने उसको भेज करके दूतों को, गणों को, सारा युद्ध जो वो यज्ञ जो है नष्ट कराया था। और फिर दक्ष का वीरभद्र ने, उनका जो गण था वीरभद्र ने शिव का उसका काट दिया था सिर दक्ष का। तब जा कर के शिव जी पर अनुमति, वो स्तुति की, आराधना की सारे देवताओं ने, तब जा कर के फिर शिव जी को, इसीलिए उन्हें भोले कहा जाता है, बहुत दयालु हैं। तो उन्होंने जो है फिर दया करी और एक जो है बकरे का सिर दक्ष के लगा दिया था। दोस्तों, ब्रह्मा पुत्र थे दक्ष। तो दोस्तों, इस तरह से तमाम कहानियाँ हैं जिनसे ये विदित होता है कि ये नारियों के देवता थे, जनजाति देवता थे और उस समय के नागों के देवता थे और ये इनको पूजते थे। तो इन्होंने जो है ब्राह्मणों ने द्वेषवश इनको जो है इतना नीचा गिरा दिया, इनका चरित्र हनन किया गया, जैसे ब्रह्मा का भी किया।
तो दोस्तों देखते हैं, यूं भी भगवान शिव संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता माने जाते हैं। सतोगुणी ब्राह्मण होते हैं, और राजा लोग जो है, क्षत्रिय लोग जो है राजसी भाव के होते हैं, वो रजोगुणी होते हैं। और जो राक्षस होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। उनका खाना पीना सब तमोगुणी, उनका चरित्र स्वभाव व्यवहार सब तमोगुणी। इसी तरह उन तमोगुणी लोगों के जो है देवता थे हमारे भगवान शिव जी। तो देखिए दोस्तों, इसलिए तमोमयी रात्रि से उनका स्नेह होना स्वाभाविक है। तमोमयी रात्रि से इसीलिए कालरात्रि कहा जाता है इस महाशिवरात्रि को दोस्तों। और ये जानकारी शायद ही आपको होंगी। यही कारण है कि उनकी आराधना न केवल रात्रि में ही किंतु सदैव प्रदोष काल में, यानी रात्र प्रारंभ होने के समय करने का शास्त्र सम्मत विधान है। भारतीय व्रतों में महाशिवरात्रि व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कश्मीरी पंडित तो इसे निरंतर 16 दिनों तक मनाते रहते हैं, जिसमें शुरू से आखिर तक बेहद उत्साह और उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। इस दौरान से पार्वती के विवाह का समारोह वे पूरे 4 दिन तक मनाते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत के बाहर के देशों में भी शिव आराधना की जाती है। यद्यपि शिव का बाह्य रूप अमंगल दिखने वाला, बाह्य रूप अमंगल, भभूत लपेटे हुए, सर्प लपेटे हुए और तमाम जो है अमंगल रूप दिखाया जाता है, उनका शमशान में रहने वाला बताया जाता है। यद्यपि शिव का बाह्य रूप अमंगल दिखने वाला होने पर भी वह भक्तों का मंगल ही करते हैं और ऐश्वर्य एवं संपत्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उनको मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के बराबर कोई दूसरा पापनाशक व्रत नहीं है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने सब पापों से छूट जाता है। यानी जो पाप करते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, सारे पापों से छूट जाता है। खूब करो पाप, लेकिन आज जो है व्रत रख लो महाशिवरात्रि का, पापों से छूट जाता है और अनंत फल को पाता है। बस कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, अनंत फल मिलते रहेंगे, जिसमें 1000 अश्वमेध तथा 100 वाजपेयी यज्ञ का फल सम्मिलित है। इतना बड़ा अच्छा परिणाम नहीं, हल्का फुल्का मन समझना। यानी 14 वर्ष तक निरंतर करते रहोगे तो क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य 14 वर्ष तक निरंतर इस व्रत का पालन करता है, उसके कई पीढ़ियों के पाप नष्ट हो जाए। मतलब और कोई फ़ायदा हो चाहे नहीं हो, 14 पीढ़ियों तक के, यानी उसकी 14 पीढ़ियाँ ही पापी हुए। ये मान के चलो, हमारी बड़ी 14 पीढ़ियाँ भी पापी थीं, हम भी पापी हैं, तो इसलिए हमें तो अपने पाप नष्ट करने हैं भाई। आज जो है महाशिवरात्रि का व्रत रख लेते हैं और इससे हमें तमाम अश्वमेध यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं, भाषण यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं। हम जो आज ही तर जाएंगे, सब पाप धुल जाएंगे, कितने ही हम करें, और फिर अगले साल तक करते रहेंगे, फिर अगले साल कर लेंगे तो हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। देखिए क्या ज्ञान है, और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब भैया जिंदे में ही भेज दो ना किसी को, चल भाई शिवलोक हैं, मरने के बाद किसने देखा है स्वर्गलोक, शिवलोक, नरकलोक। तो उल्लेखनीय है कि महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की पूजा आराधना के निमित्त ही बनाया गया है। इस व्रत को भगवान श्री राम, राक्षस राज रावण, दक्ष कन्या सती और हिमालय कन्या पार्वती और विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने भी किया है इस व्रत को। देखिए, राम ने भी किया, रावण ने भी किया, सती ने किया, पार्वती ने किए है, पत्नी थी ये, और पत्नी लक्ष्मी ने भी किया, विष्णु की पत्नी ने। जो मनुष्य शास्त्रानुसार इस व्रत में उपवास रखकर जागरण करते हैं, रात्रि को जागरण भी कराएं, उनको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। बस मोक्ष प्राप्त होगा। जो नहीं करते हैं उनको तो मोक्ष होता ही नहीं है। इस दिन आगे देखिए, इस दिन पारद शिवलिंग का, पारे का शिवलिंग, पारद शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक किया जाए तो सैकड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, सैकड़ों गुना। तो इसीलिए लोग जो है पारद लिंग का भी करते हैं अभिषेक, कि हमें सैकड़ों गुना फल मिल जाए, धनी हो जाए, मालदार हो जाए, बच्चे की नौकरी मिल जाए फटाफट, सारे हो जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हमारे सारे दुश्मन मर जाएं, हमारे सब मुकदमों में जीत हो जाए, हमारे सारे पाप कट जाएं, हमारे सारे अपराध मिट जाएं। महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र को चढ़ाना विशेष महत्व रखता है। भाई जैसे जानवर भी नहीं खाते, जैसे कोई नहीं खाता है, और वो चीज़ें जो है उनको चढ़ाई जाती हैं। धतूरे का बीज है, फल है, मदरा है, भांग है, ये चीज़ें। अब इनको प्रसाद के लिए भी बताया गया कि विष्ठा के समान है इनका प्रसाद, कोई नहीं खाता। ये भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों।
तो शिव जी की पूजा में बेल पत्र को चढ़ाना विशेष महत्व रखता है। ऐसा बिल्व पत्र, देखिए उसकी भी विशेषताएं हैं बेल के पौधे के पत्र की। क्या है? ऐसा बिल्व पत्र, बिल्व पत्र कहते हैं जैसे बेल का पेड़ जो होता है, बेल लगते हैं जिस पे हम खाते हैं, उसका जूस निकलता रस, बेल पत्र आपने सबने देखा होगा। बिल्व पत्र जिसमें 3 या 5 पत्ते एक में हों, एक ही में 4-5 पत्ते हों और स्वच्छ हों एकदम। भक्त चढ़ाए गए बेलपत्र की संख्या के बराबर युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। अब देखिए क्या बेवकूफ़ बनाने की बात। कैलाश में क्यों रहेगा आदमी? कौन रहना चाहेगा आज कैलाश में बताइए? पर्वत पे, हिमालय पे, हैं मानसरोवर पर कौन रहेगा? वहाँ नहा भी नहीं सकता, उसमें इतना ठंडा पानी बर्फ़ में मरेगा क्या? वो कहते हैं युगों तक, 1-2 साल की बात हो तो भी चलो झेल ले, युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। तो भैया तू चला जा, बताना फिर लौट के, लिखने वाला जो है इस तरह की ये बातें लिख दी हैं भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, कि 4-5 पत्ते चढ़ा दिए, उसे भोले जी खाएंगे कड़वे पत्तों को? हैं भोले जी के लिए बर्फ़ी पेड़ा नहीं है, रसगुल्ला नहीं है, इमरती नहीं है, अच्छे अच्छे पकवान नहीं है, ये सब उनके लिए है और देवी 33 करोड़ के लिए। और हमारे भोले जी के लिए जे रह गई हैं कड़वी चीज़ें, जहर रह गया, विष्णु जी ने जहर पिला दिया। देखिए तो वो कहते हैं बेल पत्र की संख्या के, अब इसी लालच में लोग जो है ज़्यादा पेड़ को तोड़ते हैं। सारे पेड़ों को आज जो है कर देंगे पत्ती बीन शाखा बीन, खींच खींच के ले जाते हैं, कहीं कहीं तो बिकने भी लगे। सवेरे लोग जो है ठेलों पर रख लेते हैं, बेचते हैं खूब महंगे पैसों में। तो बेल पत्र की संख्या के बराबर युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर, श्रेष्ठ योनि समझते हैं आप? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और सबसे सुपर तो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। देखिए इस जन्म में तो होता ही, अगले जन्म में भी ब्राह्मण बन गए, श्रेष्ठ योनि, सुपर श्रेष्ठ वही है, शिव का परम भक्त होता है। उसके लिए विद्या, संपत्ति, भूमि, पुत्र सभी सुलभ रहते हैं, सब सुलभ हो जाते हैं। विद्या, संपत्ति, भूमि, पुत्र सभी सुलभ रहते हैं, और किसी के लिए तो होते ही नहीं। यानी जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, जो पादरी हैं, जो तमाम अन्य धर्मों के, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इनको तो कोई मतलब पुत्र और ये ज़मीन और भूमि कुछ मिलता ही नहीं है। बस शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाने वाले को मिलते हैं, कैलाश पर्वत मिलता है रहने को। पूजा में केवल 3 पत्तियों वाले, देखो क्या क्या विधान बनाए, 3 पत्तियों वाले या 5 पत्तियों वाले अखंडित बेलपत्र ही चढ़ाने का विधान शास्त्र सम्मत है, जो मन वचन कर्म से श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव को अर्पित किया गया है शास्त्र के अनुसार। ये बात तो जगह जगह है शास्त्र के अनुसार। अब पता नहीं ये शास्त्र हैं क्या हैं, तमाम जो ऊटपटांग बातें लिखी हुई हैं शास्त्र कहते हैं ना, क्या इसमें बताइए शास्त्र की बात है कि शास्त्र के अनुसार। और देखिए आगे क्या शास्त्रों में लिखा हुआ। शास्त्र के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियों को शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्ती जो है इसलिए चढ़ाओ कि वो शिव जी के 3 नेत्र हैं। बताइए क्या अनोखी बात है, प्रकृति के खिलाफ बात है ये। कहाँ ये जो है बायोलॉजी के खिलाफ है, जंतु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र सबके खिलाफ है ये बात है कि उसको जो है बता रहे हैं 3 नेत्र होते हैं, 3 पत्तियाँ पेड़ को। और इन पेड़ों को भी जो है आंसू से ही बताया है, शिव जी के आंसू से गिरा हुआ बेलपत्र को, उससे पैदा वो क्या नाम है, रुद्राक्ष को बताया, उसकी बड़ी बिक्री होती है कि शिव जी के वो गिरे थे आंसू, वो रुद्राक्ष का पेड़ हो गया, इससे बड़ा लाभ होता है। ये 3 पत्ते बता रहे हैं कि ये जो है 3 आँखें हैं भगवान की। अरे तो भाई 3 आँखों को तोड़ के क्यों चढ़ा रहे हो उस पर? भगवान के तो 3 नेत्र हैं ही, उससे क्या लाभ हो रहा है? खाने पीने की चीज़ें चढ़ाओ। यूँ तो महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण अक्सर भांग का सेवन भगवान शिव का प्रसाद समझकर करते हैं। हाँ खुद करते हैं, सुट्टा लगाते हैं, हर हर बम भोले, चले आओ बम भोले, और सुट्टा लगाते हैं को भगवान का, शिव जी का नाम बदनाम करते हैं, भांग पीते हैं, खूब फिर ड्रामा करते हैं और नाम लेते हैं भोले भंडारी, हमारे भोले भंडारी, खाते हैं भंग के गोले, बम बम भोले। तो लेकिन इस दिन बेर खाने का जो महत्व, हाँ बेर वाले भी खूब बेच रहे हैं, 40 रुपये किलो बिक रहे हैं धड़ल्ले से सड़े बेर। अब भोले जी को क्या लेना देना तुम्हारे बेरों से? भाई फसल आ गई है, बेर खाइए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, और महादेव जी को लिए बेर ही रह गए हैं, कोई और अच्छे फल खिलाओ। लेकिन इस दिन बेर खाने का जो महत्व है उतना किसी और चीज़ का नहीं है। हाँ शास्त्रों में लिखा है बेर का महत्व है, क्योंकि फसल आ गई है, बेच नहीं है बेचने वालों को।
जो शिव भक्त महाशिवरात्रि का व्रत विधिपूर्वक संपन्न करता है उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, जो व्रत कर लेता है उसे फिर कुछ नहीं करना है, कोई कष्ट नहीं होना है, बैठे बैठाए जो है सारा भोजन मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी दोस्तों। ऐसा ही ना, और बिल्कुल है, जो कराने वाले हैं उनको तो मिल ही जाता है, भक्तों को मिले चाहे नहीं मिले। अब देखिए पूजन विधि विधान भी बताते हैं दोस्तों। ये बड़ी रोचक पुस्तक है, इससे मैं रख रहा हूँ आपके सामने। आप ये ना समझें कि मैं कोई अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ दोस्तों। ये जो है सारे व्रत विधान, भारत के जितने भी हिंदुओं के व्रत पर्व और तीज त्यौहार, सारे सबकी महिमा वगैरह जो है चित्र पुस्तक है, हिंदुओं के व्रत पर्व तीज और त्यौहार दोस्तों। ये जो है आप पढ़िए, BS पब्लिशर से, हैदराबाद से, दिल्ली हैदराबाद प्रकाशित। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है पूजन विधि विधान। देखिए ये पृष्ठ है 155, देखिए यह दोस्तों ये दिया हुआ है। यह व्रत फाल्गुन मास के, बिल्कुल आज फाल्गुन चल रहा है अभी, मास के कृष्ण पक्ष या चतुर्दशी को मनाया जाता है। वास्तव में महाशिवरात्रि त्रयोदशी की रात को मानी जाती है, लेकिन सुविधा के अनुसार चतुर्दशी को मनाई जाती है। सुविधा के अनुसार मनाए जाते हैं सारे त्यौहार। त्रयोदशी यानी 13 को एक बार भोजन करके चतुर्दशी के दिन निराहार उपवास रखकर इसका व्रत शुरू करें। इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निपटकर काले तिलों का उपटन लगाकर स्नान करें। देखिए साबुन नहीं लगाना है कोई, लक्ष्य आदि का क्या है, काले तिल लाओ और काले तिलों का भैया उपटन तैयार करो, उससे नहाओ। अब पता नहीं भोले जी का काले तिलों से क्या लेना देना था, वो तो नहाते नहीं थे, वो तो भभूत लगाते थे, तो भभूत लगाओ सब आज जो है। लेकिन वो कहते हैं, इसमें शास्त्र कहते हैं इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निपटकर काले तिलों का उपटन लगाकर स्नान करें, फिर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके, भाई स्वच्छ तो पहनेंगे ही, ये कहने की क्या बात है, गंदे कौन पहनेगा, नहा धो के तो भक्त लोग जो है सब स्वच्छ ही पहनते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मास पक्ष तिथि का उल्लेख करते हुए कहें, आज का कि आज जो है क्या है, कृष्ण चतुर्दशी है, कृष्ण पक्ष की फाल्गुन मास है, ये कहते हुए पापों के नाश के लिए हमने बड़े पाप किए हैं भगवान, पूरी साल हम धनाधन पाप करते रहें, यानी हम महापापी हैं, हम जैसा पापी कोई नहीं है। यानी पापों के नाश के लिए भोगों की प्राप्ति हेतु हमें भोग मिलें, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलें, सारे सुविधा सुख भोग मिलें, ऐसा, और अच्छे मोक्ष, फिर बाद में हमारा अच्छे मोक्ष हो, प्राप्ति के लिए मैं महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेता हूँ, ये कहता जाए और संकल्प ले, ये कहना है। इसके पश्चात शिव जी का पूजन, गणेश पार्वती नंदी के साथ उनकी प्रिय चीज़ें जैसे आक, बताइए जानवर भी नहीं खाते, धतूरे, आक व धतूरे के फूल, बेलपत्र, दूर्वा, दूब घास जानवरों के चढ़ने की होती है, कनेर, मौलश्री, तुलसी दल आदि के साथ षोडोपचार विधि द्वारा पूजा करें विधि विधान से। इस दिन शिव जी पर पके आम्रफल चढ़ाना अधिक लाभदायी। अरे भाई आम्रफल कहाँ मिलते हैं इस दिन, इन दिनों तो बेर मिलते हैं, बस बेर आ रहे हैं, आने को तो और भी चीज़ें आती हैं आजकल, लेकिन आम कहाँ मिल रहे हैं, दुर्लभ है। कौन चढ़ाएगा शिव जी को, सब धतूरा चढ़ा देते हैं, बीज चढ़ा देते हैं, और जी बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो तोड़ गए। स्मरण रहे, और देखिए स्मरण रहे, ध्यान रहे कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा दूध आदि के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करने का विधान शास्त्र में वर्णित है। कोई प्रसाद नहीं लेना है, चाहे दूध चढ़ाओ, चाहे कुछ भी चढ़ाओ, चाहे भले ही तुम मिठाई चढ़ा दो, और भाई धतूरा तो आप लोगे ही नहीं, बेलपत्र तो आप छुओगे ही नहीं, खाओगे ही नहीं, तो इनका यानी चढ़ाए गए फूल फल जो भी चढ़ाए जाएं और दूध आदि के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करने का विधान शास्त्र में वर्णित है। ये नहीं खाने हैं भाई। भगवान शिव की मूर्ति के पास सालग्राम की मूर्ति रखना, यानी विष्णु सालग्राम बना दिए थे वृंदावन में, पत्थर की बटिया होती है गोल चिकनी है, नर्मदा के कंकर सभी शिव शंकर वो सालग्राम होते हैं। तो भगवान शिव की मूर्ति के पास सालग्राम की मूर्ति रखना अनिवार्य बताया गया है इस व्रत में। सालग्राम को मत छोड़ना भैया, सालग्राम को भी साथ में रख लेना। यदि शिव की मूर्ति के पास सालग्राम हो तो नैवेद्य खाने का दोष नहीं, हाँ सालग्राम जी हो तो फिर खा सकते हो प्रसाद को। आगे देखिए पूजन के बाद क्या करना है, मेन काम अब आया है, शास्त्रों में लिखा है। देखिए पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन, बस इसके बाद कोई भी जप कर लो, कोई भी तप कर लो, किसी देवता का कर लो, 33 करोड़ का कर लो, सुबह शाम कर लो, 14 साल कर लो, लेकिन अगर आपने जो असली काम है कि ब्राह्मणों को भोजन
और दान देने की भी परंपरा है। ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं फल मिलेगा, सब व्यर्थ है। असली पूजा और असली पूजा पाठ और ये फल जो है ये इसी से मिलेगा। क्या? पूजन के बाद, और हर में पढ़ लो सारे ग्रंथों में, पूजन ब्राह्मणों का करना है, सोना देना है, चांदी देनी है, गाय देनी है, फल देने हैं, घोड़े देने हैं, सब कुछ दान में देना है। और ये इंद्र ने प्रॉपर्टी चलाई थी, शुरू से ही राजा महाराजा सब दान देते रहे और ये देवताओं का जो है इसी तरह से पूजन कराते रहे। तो दोस्तों, पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान देने की भी परंपरा है जो शास्त्रों में लिखी है। कुछ भक्त इस व्रत के दिन शिव स्तोत्र, रुष्ट्राध्यायी, शिव पुराण की कथा, शिव चालीसा का पाठ करते हैं। रात्रि जागरण का विधान पूरा करने के लिए भक्तगण भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं, करेंगे, शास्त्रों में लिखा है। इसके पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल योग्य ब्राह्मणों द्वारा, प्रातःकाल फिर योग्य ब्राह्मण ढूंढो, पढ़े लिखे बहुत अच्छे वेद पाठियों की ढूंढो, ब्राह्मण को हवन और रुद्राभिषेक कर। इसके पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल योग्य ब्राह्मणों द्वारा हवन और रुद्राभिषेक करके अन्न जल ग्रहण कर पारण करें। अपनी सुविधानुसार यदि शिव मंदिर समीप में हो तो रुद्राभिषेक वहीं करावें, आप खुद नहीं करें, करावें ब्राह्मण द्वारा। अन्यथा घर पर पार्थिव बनाकर मिट्टी का बना लें शिवलिंग। एकादश पाठ या 101 पाठ वैदिक ब्राह्मणों से करावें। वैदिक ब्राह्मण होने चाहिए, आप खुद मत कर लेना। कितने ही पढ़े लिखे हैं आप, सब बेकार है आपकी पढ़ाई लिखाई। MA PhD जो भी किया है आपने, कितने ही बड़े आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऑफिसर, नेता, मंत्री, संतरी जो कुछ भी हैं, कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मणों को ढूंढो, चाहे भले ही वो 8 पास हों, किताब पढ़ लेते हो, यही पढ़ के सुना देंगे आपको, उन्हीं से कराएं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। देखिए, अपनी सुविधानुसार यदि शिव मंदिर समीप में हो तो वहाँ करें, मंदिर में। भाई शूद्र तो जा नहीं सकते, शूद्रों को तो मनाही है। शूद्रों को तो कांवर लाते हैं, जल नहीं चढ़ाने देते, मारपीट हो जाती है। और जबकि वो शिव जी जो है नार्यों के ही देवता थे, और शूद्र नार्य हैं, सभी आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो भी आदिवासी मूल निवासी देवता थे शिव जी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, रुद्राभिषेक वहीं करावें, अन्यथा घर पर पार्थिव यानी मिट्टी का बना लें शिवलिंग, और एकादश पाठ करें, 11 पाठ करें या 108 पाठ, और खुद नहीं करें, वैदिक ब्राह्मणों से करावें। भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए, कोई भी समस्याएं तरह तरह की, उनके अभिषेक की भिन्न भिन्न विधियां हैं, ऐसे नहीं आप क्या जानते हो, तमाम जो अनेक अनेक समस्याएं आपकी, उसके अनुसार अभिषेक की विधियां हैं, वो ब्राह्मण देवी जानते हैं, वही कराएंगे पंडित जी महाराज। जैसे मनोवांछित फल के लिए दुग्ध धारा से करें, मनोवांछित फल दुग्ध धारा से करना है उसका जो है। अब बताइए, मिट्टी का बनाए शिवलिंग जी और वो जो है दूध से डाला तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ताजी ताजी। तो ये जो है शास्त्रों में लिखा है। अब दोस्तों संक्षेप में है, इसकी पौराणिक कथा क्या है इसके पीछे। वैसे तो शिव महापुराण में है दोस्तों, इसमें देखिए शिव महापुराण है ये, इसमें है यही कथा, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसी में जो है इसी पुस्तक से मैं पढ़ देता हूँ कि संक्षेप में है इसमें कि इस व्रत की कथा का उल्लेख लिंग पुराण में मिलता है। लिंग पुराण में तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इसमें है शिव महापुराण में। ये गीता प्रेस गोरखपुर का यही कहानी है दोस्तों, लेकिन इसमें संक्षेप में है कि प्राचीन काल में प्रत्यंत नामक देश, आप पता ही नहीं है कहाँ था ये प्रत्यंत देश। नाम भी अनकटोटे होते हैं, आदमियों के, औरतों के, और इनके राक्षसों के, देवताओं के, और इनके देशों के। देखिए प्रत्यंत अब ढूंढो कहीं नहीं मिलेगा। प्रत्यंत नामक देश में एक बहेलिया रहता था, बस उस देश में कोई नहीं रहता था, पूरे देश में एक बहेलिया रहता था। वह प्रतिदिन जीवों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शिव महापुराण में उसे निषाद बताया है, भील बताया है, इसमें व्याध बताया, वो व्याध तो उसमें भी व्याघ्र, उसमें भी बताया है बहेलिया, लेकिन उसमें निषाद और भील जाति का बताया दोस्तों। तो वो जो है प्रतिदिन जीवों का शिकार कर, अब बहेलिया है, व्याध है, निषाद है, जो भी है, भील है, तो भाई वो तो अपना शिकार करके ही पालन पोषण करते हैं, वो भी करता था। एक दिन साहूकार ने, अच्छा वहाँ कोई साहूकार भी रहता था, उसे समय पर रुपया वापस न करने के कारण शिव मठ में बंदी बना लिया। बेचारा कई पैसे ले आया होगा किसी महाजन से, तो उसने क्या किया, शिव मंदिर में बंदी बना लिया उसको। संयोग से उस दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी थी, आज का ही दिन था, इसलिए वहाँ धर्म और व्रत संबंधी चर्चाएं चल रही थी, कथा कहानियां चल रही थी मंदिर में। शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने का उसे भी मौका मिला व्याध को। फिर साहूकार ने अगले दिन रुपया अदा करने का वचन देकर उसे छोड़ दिया कि जा, मैंने आज कथा सुन ली है, तू कल दे दियो। वह बहेलिया दिन भर शिकार की खोज में यहाँ वहाँ वन में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार न मिला।
हार कर उसने एक जलाशय के किनारे रात्र बिताने की सोची। उसने पास के बेल के पेड़ पर चढ़कर उसके पत्ते तोड़े और अपनी सैया की तैयारी की सोने की। इसमें इस तरह से दिया उसमें जो है उसको हिरनी को मारने के लिए, तो पत्ते गिर गए, उस पर चढ़ गए, शिवलिंग पर बगल में ही था। तो संयोग से पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था जो बेल के पत्रों से ढक गया। उसने बिस्तर बना लिया, बेल के रात हो गई थी, तालाब के किनारे जंगल में सो रहा बेचारा। ऊपर बेल का पेड़ था, पत्ते से बिस्तर बना लिया, लेकिन वहीं जो है बेल पत्रों से वो ढक गया शिवलिंग। बहेलिया दिन भर का भूखा था, उसके द्वारा शिव जी पर बेलपत्र भी चढ़ गए, धोखे में चढ़ गए। मजा आ गया उसका, लॉटरी खुल गई, पाप सारे कट गए। इस प्रकार उसका शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। जब एक पहर बीत गया, बहेलिये की नजर सामने से आती एक हिरणी पे पड़ी रात में। उसने उसे धनुष पर बाण चढ़ाकर मारना चाहा तो उस गर्भिणी हिरनी ने कहा कि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही वापस लौट आऊंगी, इस समय मत मारो मुझे। यदि मैं नहीं आई तो कृतघ्न को लगने वाला पाप मुझे लगे। देखिए हिरनी बेचारी कह रही है। यह सुनकर उस बहेलिये ने बाण वापस रख दिया। अब इसको कथा सुनाते हैं पंडित जी। वाह वाह वाह, सुनने वाले जो अंधभक्त बैठे बैठे आप ध्यान ही नहीं देते हैं, बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं। अब बहेलिया को इसको क्या मतलब था उस जंगल में। देखिए रुपए उधार थे, मंदिर में गया, जंगल में पहुंच गया। अब हिरनी उसे ज्ञान दे रही है कि मैं गर्भिणी हूँ, भाई मुझ पर रहम करो, मैं फिर आ जाऊंगी, बच्चे को जन्म दे आने दो। देखिए क्या क्या रोचक भयानक कविताएं वो कथा कहानियां बना दी। तो सुनकर बहेलिये ने बाण वापस रख दिया और इस बीच वह सिर्फ करता रहा और दूसरे शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में आधी रात को दूसरी हिरणी आती हुई दिखाई दी, तो बहेलिये ने फिर बाण तान लिया। इस पर उसे हिरणी ने बताया कि वो ऋतुमती है, वो ऋतुमती थी, वो बच्चा देने वाली थी। तो उसने पति संयोग के बाद दूसरे दिन वापस आने का वचन दिया, जिसे भी बहेली ने मान लिया। भैया मैं ऋतुमती हूँ, जरा अपने पति से मिले आने दो मुझे, तब मैं आती हूँ, तब तुम्हें मुझे मान लेना। उस पर भी रहम कर लिया। तीसरे पहर जब एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उस जलाशय पर आई और तो बहेलिये ने प्रसन्न होकर उनका शिकार करना चाहा। हिरणी ने जब अपने बच्चों के अनाथ होने के, भैया मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, मुझे मार देगा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो बहेलिये ने दयावश उसे भी छोड़ दिया कि जा बहन तू भी जा। फिर प्रातःकाल से कुछ पहले एक हृष्टपुष्ट हिरण उसी जगह आ गया, सबका पति उसी जगह आ गया। तो बहेलिये ने बाण उठाकर उसे मारना चाहा। वह हिरण बोला मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूं, भैया मुझे क्यों मार रहा है, वो सब बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि आपने मुझे मार डाला तो जो वो प्रतिज्ञाएं आपसे करके गई हैं वह पूरी नहीं हो पाएंगी। देखिए सब जानते थे, अंतर्यामी थे हिरण हिरण्य सभी बच्चे। अतः जिस भाव से आपने उन्हें छोड़ा है उसी भाव से थोड़े समय के लिए मुझे भी छोड़ दीजिए। उन सबको इकट्ठा कर मैं शीघ्र ही यहाँ आ जाऊंगा, तब मान लेना, सबको इकट्ठा करके ले आऊंगा। शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से बहेलिये के हृदय में दया ने स्थान बना लिया था। शूद्रों के दया आ जाती है, उसी के कारण जो पत्ते चढ़ गए। देखिए इसलिए उसने हिरण को भी पीछे छोड़ दिया। फिर शिव जी पर उसके द्वारा चढ़े बेलपत्रों का प्रभाव यह हुआ कि उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो गया। देखिए निर्मल हो जाते हैं पवित्र चढ़ा देने से बेलपत्र। उसने तो धोखे में चढ़ाए थे, उसने तो बिस्तर बनाया था अपना, अब वहीं कहीं शिवलिंग होगा छोटा मोटा, चढ़ गए उस पर, वो भी दब गया बिस्तर में। तो फिर शिव जी खुश हो जाते हैं। वो अपने हिंसात्मक कर्मों पर पश्चाताप महसूस करने लगा, भक्ति प्रकट हो गई उसके अंतरात्मा में। वो जब हिरण और हिरणियां तीनों थोड़ी देर बाद वहां उपस्थित हुए तो उस बहेलिये ने उन्हें मारने का इरादा बदल दिया, अपना धनुष बाण तोड़कर फेंक दिया। बहेलिये की अहिंसक प्रवृत्ति को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए। वाह बेटा वाह, तुम तो बड़े अहिंसक हो, बड़े जीवों पर दया करने वाले हो। शिव जी जो है प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और उन्होंने विमान भेजकर, और शिव जी बेचारे वहां दबे पड़े थे, विमान कहाँ से आ गया, फोन कर दिया होगा शिवलोक को, तो विमान भेजकर उसे तथा हिरण हिरणियों को अपने लोक में बुला लिया। जाओ विमान से मेरे लोक में पहुंचो, हिरण हिरणियां सब बच्चे और वो व्याध भी, भील निषाद जिसे बताया गया दोस्तों शिव महापुराण में। वहां पहुंचकर उन्होंने स्वर्ग के सुख भोगे, आनंद भोगने लगे सभी हिरण और वो व्याध। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानियां हैं रोचक। अब देखिए इनको कहानियों को भी आज जो तथाकथित अपने को शिक्षित कहते हैं, बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं दोस्तों, वो भी अंधभक्त हैं, वो भी नहीं समझते कि ये बच्चों के मन बहलाने की कथा कहानियाँ, और इन लेखकों ने तमाम जो है अपने स्वार्थों के लिए लिख दी, जनता को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेल दिया दोस्तों। लेकिन लोग कब समझेंगे,
ठीक है, मैं ये नहीं कहता, आप जिसको भी मानो, श्रद्धा है आप मानिए, शिव जी को मानिए, लेकिन इन कथा कहानियों का क्या मतलब है? ब्याद ने किया होगा, मान लिया जाए, दया की होगी तो दया करनी चाहिए सब। अब शिव जी का उससे क्या लेना देना था? शिव जी की कौन सी वो भक्ति कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। अब ऐसी बातें तमाम गढ़ दी हैं। इससे मतलब क्या है कि लोगों को बस इसी भ्रमजाल में 33 करोड़ इसीलिए रच डाले, तमाम जे पुराण शास्त्र लिख डाले, कहीं तो फंसेगा कोई न कोई आदमी। कब तक निकलेगा? कब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा? कपोल कल्पित कथाएं कब तक दिमाग में नहीं बैठे? और दिमाग में नहीं बैठी हुई हैं दोस्तों। लड़ने झगड़ने को, मरने मारने को आ जाते हैं लोग। अरे ये तुम क्या? और भाई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये सब आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। हम तो पढ़ते हैं तो हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि हम भी तो इस देश के वासी हैं, हम भी तो कभी हिंदू धर्म में ही पैदा हुए हैं दोस्तों। हम कौन से ईसाई हैं कि मुसलमान हैं? तो हमारे ये देवता हमारे भी होते हैं, शिव जी और ये देवता, लेकिन उनके चरित्र को हमने तो नहीं बिगाड़ा। आपने ही इनको धतूरा खिला दिया, जहर खिला दिया, दारुक वन में उनका लिंग गिरा दिया, उनके जो लिंग की पूजा करा दी। तो ये हमने तो नहीं कराई, किसी ईसाई पादरी मुसलमान आदि ने नहीं कराई। तो दोस्तों इस तरह की बातें तो आपको ही सोचनी चाहिए कि ऐसे ग्रंथ आप छप रहे हैं धड़ल्ले से, क्यों हो रहे हैं? दो लोगों को क्यों इस तरह अंधविश्वास पाखंड में? राष्ट्रभक्ति करो, देश की भक्ति सिखाओ, और हम सब आपस में प्यार से रहें, बगैर किसी जाति भेद, कोई वर्णवाद नहीं, कोई जातवाद नहीं, सब हम भारतीय हैं, सब जो है प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, किसी को न नीचा समझे, न किसी को ऊंचा समझे, न किसी को छूत समझे, न कछूत समझे, न सछूत समझे। हम भारतवासी हैं, पढ़े लिखें, वैज्ञानिक सोच पैदा करें। किसी गोबर पीना, गोबर खाना, मूत्र पीना, ये धतूरा खाना, भांग खाना, मदरा खाना, सुट्टे चिलम लगाना, ये देवताओं से सीखोगे। उनसे कोई अच्छी बातें भी सीखो, उन्होंने कुछ तो रचनात्मक कार्य किए होंगे, शिव जी ने अच्छे काम किए होंगे, उनसे उनके अच्छे कामों को भी सीखो। और शिव जी को पूजो ना, उनके तस्वीर रखो, उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं पार्वती के साथ। अब जरूरी है कि आप जो है उनका जो इसी तरह से ये करते रहोगे अपमान, और उनके प्रसाद को भी बता दो कि उसे नहीं खाना है। तो दोस्तों ये देखने की चीज़ें हैं और बड़ा अफसोस होता है। खैर ये आप देखें दोस्तों कि आपको किस रास्ते से जाना है। वैज्ञानिक देश बनाना है, सुखद देश बनाना है, उन्नत देश बनाना है, तो हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा दोस्तों। वैसे आपकी मर्जी, बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताएं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।